बच्चों आज हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी जो प्रॉपर्टी कल सीखी थी, लास्ट प्रॉपर्टी थी वो जो थोड़ी सी टफ थी, आज हम उस पे सम्स करेंगे। प्रॉपर्टी क्या थी? a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप दोनों तरह से, ये फॉर्मूला आप दोनों तरह से यूज कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है? फिर से देखो, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b प्लस सी। तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये जो मल्टीप्लाई है इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। ठीक है, जब ये ब्रैकेट खुलेगी, जब ब्रैकेट खुलती है तो ये इसको भी मिलेगा, ये इसको भी मिलेगा। ठीक है, a मल्टीप्लाई b, a मल्टीप्लाई c। ठीक है, तो ये हमारी एग्जांपल 7 में सिंप्लीफाई 126 मल्टीप्लाई 55 प्लस 126 मल्टीप्लाई 45 है ये आपका एग्जांपल 7। कैसे करोगे आप? तो पहले आप देखो पहले तो आपको पता कैसे लगेगा कि मुझे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है, कैसे पता लगेगा? तो देखो, आपको मिक्स में मल्टीप्लाई और प्लस दिखा, देखो यहाँ आपको मल्टीप्लाई भी दिखा, प्लस भी दिखा, मतलब आपको मल्टीप्लाई और प्लस मिक्स में दिखेगा। और दूसरी बात, आपको कुछ कॉमन भी दिखेगा। आप देखो कॉमन क्या दिख रहा है, देखो ये क्या है, 126 मल्टीप्लाई 55 प्लस 126 मल्टीप्लाई 45। अब इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों देखो, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म। ठीक है, मतलब ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? आपको 126 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, आपको ये 126 कॉमन दिख रहा है, ये ठीक है, 126 कॉमन दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये बाहर निकाले कॉमन, तो बाहर निकाले इज इक्वल टू 126 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 55 प्लस 45। ठीक है, 55 प्लस 45। ठीक है, 126 आपने कॉमन निकाल दिया। ये आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? डिस्ट्रीब्यूटिव। आप लिख दो कि डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, टीचर खुश हो जाएगी कि आपको प्रॉपर्टी का नाम पता है। ठीक है, लिख रहे हो तो भी अच्छा, नहीं लिख रहे हो तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आप पे है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने कैसे यूज की? अब आप कहोगे मैम ये तो ऐसे लिखी हुई है, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b प्लस सी, तो ये ऐसे कैसे है? तो ये प्रॉपर्टी उल्टी यूज हुई है, मतलब इस ऐसे उल्टे बाजू से यूज हुई है। कैसे? देखो ये प्रॉपर्टी ऐसे नहीं थी, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी, तो देखो ऐसे ही तो है, 126 मल्टीप्लाई 55 प्लस 126 मल्टीप्लाई 45, उल्टी यूज हुई है, तो आपने ये उल्टा आंसर लिखा। देखो ठीक है, 126 मल्टीप्लाई, आपने क्या किया, जो कॉमन निकल रहा है वो निकाला, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब बांटना होता है, तो ये तो बंटा हुआ ही है, पहले से देखो बांटा हुआ ही है, तो आपने क्या किया, बांटा हुआ कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया। बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, 55, और ये देखो प्लस की साइन है। ठीक है, भूल से मल्टीप्लाई नहीं कर देना, ये प्लस की साइन है। ठीक है, 55 प्लस 45। ठीक है, तो 126 मल्टीप्लाई 55 प्लस 45 करो, 55 प्लस 45, 55 प्लस 45। ठीक है, 5 प्लस 5 10, 5 प्लस 4 9 और 1 10, 100। ठीक है, 100 हुआ, तो 126 100 हुआ। ठीक है, 2 जीरो लग जाएंगे ना। तो इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करोगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। और ये आपने इसको प्लस क्यों किया? क्योंकि बोर्ड मास का रूल है। बोर्ड मास क्या बोलता है? पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ये रूल क्या बोलता है? हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ठीक है, तो आपने ब्रैकेट सॉल्व की। ठीक है, तो 55 प्लस 45 100 और 126 100, मतलब देखो इतना बड़ा सम था, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से आपने एक छोटे मेथड में सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये आपका सिंप्लीफाई हुआ। अच्छा, एग्जाम्पल 7 करने के बाद, ये हमने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 7 लिया है, आपका एग्जाम्पल 7 पेज 39, ये आपकी एनसीईआरटी का है। ठीक है, अच्छा अभी इसके बाद आप देखें, आपकी एनसीईआरटी करते हैं हम, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन 3। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन 3 करते हैं आपकी एनसीईआरटी का। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ए 297 मल्टीप्लाई 7
प्लस 297 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। फिर B 54279 मल्टीप्लाई 92, 54279 मल्टीप्लाई 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई 5427, 297 मल्टीप्लाई 17 प्लस 297 मल्टीप्लाई 3, 54279 मल्टीप्लाई 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई 5427, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो आप क्या करेंगे। अभी देखो मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत ही आराम से यूज होगी। इन्होंने सिर्फ सिंपल क्वेश्चन लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। देखो इन्होंने ऐसे नहीं बोले आप डिस्ट्रीब्यूटिव से करो, ठीक है, इन्होंने कहा है वैल्यू फाइंड करो, पर हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉमन निकालना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला वाला ए वाला 297 मल्टीप्लाई 17 प्लस 297 मल्टीप्लाई 3, देखो इतना पार्ट और इतना पार्ट, दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, 297 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो ये मैंने 297 ये रहा, ठीक है, दोनों में से कॉमन निकाल दिया, 297 बाहर आ गया, ठीक है। तो अंदर जगह खाली हो गई ना, तो क्या बचा, ये 17 बचा। अगर 1 बचा होता 117 जा 17 प्लस ये जगह भी खाली हो गई। क्यों खाली क्यों हुई, क्योंकि हमने बाहर निकाल दिया ना, धक्का देके बाहर निकाल दिया उसको, ठीक है। तो 297 यहाँ मल्टीप्लाई की साइन लगानी है तो लगा दो मल्टीप्लाई, ठीक है। आपने 297 तो बाहर ही निकाल दिया, 17 ये रहा प्लस 3, ठीक है। तो इज इक्वल टू 297 मल्टीप्लाई 17 प्लस 3 क्या होगा, 17 प्लस 3 प्लस करो 17 और 3 को, 7 प्लस 3 10, 1 प्लस 1 20, ठीक है। तो 21, ठीक है। 297 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो 0 फिलहाल भूल जाओ, आप 0 भूल जाओ, 297 को 2 से करो, 297 2 जा 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 19, 2 2 जा 4 5, 5940, ठीक है, 5940, ठीक है। 297 बाहर कॉमन निकालो, मल्टीप्लाई ले लो 17 प्लस 3, ठीक है, 17 प्लस 3 है 20, तो 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 19, 2 2 जा 4 5, 5940। अच्छा अब यहाँ देखो बी नंबर क्या है, 54279 मल्टीप्लाई 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई 54279, ठीक है, 54279 है तो ये बाहर कॉमन ले लो, 54279 और 54279 बाहर कॉमन ले लो, तो बाहर कॉमन लो 54279 मल्टीप्लाई, ठीक है। अंदर क्या बचेगा 92 प्लस 8, ठीक है, ये 2 बचे ना। देखो ये पूरा एक पार्ट था, देखो ये पूरा एक पार्ट था, ये पूरा एक पार्ट है, ठीक है, ये पूरा दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो दोनों में से देखो 54279 कॉमन निकल रहा है तो बाहर निकाल लिया धक्का मार के, ठीक है। तो अंदर बाहर निकाल दिया तो बचा क्या, यहाँ 92 बचा, यहाँ 8 बचा, ठीक है। तो इज इक्वल टू 54279, ठीक है, मल्टीप्लाई 92 प्लस 8 क्या होगा, 92 प्लस 8 100, ठीक है, 100 होगा, ठीक है। तो 5427900, ठीक है, 5427900, ठीक है। इस तरह से ये हमने बी किया। अभी सी देखते हैं, मोस्टली कॉमन निकालना है, मल्टीप्लाई में होगा वो चीज कॉमन निकाल लो बाहर, फिर अंदर दोनों का प्लस, ठीक है। सी नंबर देखो, सी नंबर डी नंबर भी ऐसा ही, डी थोड़ा सा डिफरेंट है, डी थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, डी थोड़ा सा डिफरेंट है, सी आपको इजी लगेगा, ठीक है। सी देखो, सी 81265 मल्टीप्लाई 169 माइनस 81265 मल्टीप्लाई 69, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो दोनों में 81265 कॉमन है, ठीक है, 81265 कॉमन है, देखो 81265 मल्टीप्लाई 169, 81265 मल्टीप्लाई 69, तो दोनों में कॉमन क्या है, 81265 कॉमन है, ठीक है, ये 81265 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो दोनों कॉमन है तो बाहर निकाल दो। अब आप कहोगे मैम प्लस है या तो माइनस की साइन है,
तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी माइनस के लिए भी होती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे प्लस के लिए वैसे माइनस के लिए भी होती है। a मल्टीप्लाई b माइनस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई सी, ठीक है। जैसे प्लस के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वैसे भी माइनस के लिए भी है, प्लस की जगह सिर्फ माइनस आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन पढ़ाई, पर सब्ट्रैक्शन के लिए भी, माइनस के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ये इसको भी मिलेगा, ये इसको भी मिलेगा, ठीक है। तो 8 1 2 6 5 बाहर कॉमन निकाल लो, ठीक है। 8 1 2 6 5 बाहर कॉमन निकाल लो, तो इज इक्वल टू 8 1 2 6 5 मल्टीप्लाई, अंदर क्या बचेगा, आपने 8 1 2 6 5 बाहर कॉमन निकाला, ठीक है। 8 1 2 6 5 8 1 2 6 5 बाहर कॉमन निकाला तो क्या बचेगा 169 माइनस 69, ठीक है। तो 169 माइनस 69, आपने क्या किया 8 1 2 6 5 बाहर कॉमन निकाल दिया धक्का देके, ठीक है। कॉमन निकला, अंदर क्या बचा 169 और 69 बीच में माइनस की साइन, ठीक है। इज इक्वल टू 8 1 2 6 5 मल्टीप्लाई, माइनस करो 169 में से 69 जाएगा तो 169 माइनस 69, 9 में से 9 0, 6 में से 6 0 1, ठीक है। 100, तो 8 1 2 6 5 100। आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसीलिए यूज करते हो कि हमको सम इजी पड़े, ठीक है। इससे सम इजी होता है, एक प्रॉपर्टी भी यूज हो जाती है और सम भी इजी पड़ता है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे आप कर सकते हो आपका आंसर भी आएगा, ठीक है। पर आप प्रॉपर्टी यूज करोगे तो आपका आंसर जल्दी और सही आएगा, ठीक है। अच्छा, और डी नंबर में आपको कह रही थी थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको, डी कराती हूँ मैं। डी थोड़ा समझने लायक है, उसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तो थोड़ा सा ज्यादा समझना है उसमें डी, ठीक है। डी नंबर है 3 8 4 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 8 2 प्लस 7 6 9 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 2 1 8, ठीक है। 3 8 4 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 8 2 प्लस 7 6 9 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 2 1 8, ठीक है। तो ये सारा आपका नंबर, ये इतना बड़ा आपका है। अब अच्छा, अब आप कहोगे मैम कि मल्टीप्लाई दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, प्रॉपर्टी कैसे लगाएं हम? तो देखो प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे आप सोचें, ठीक है। देखो दो तरीके से आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो। देखो आप कहोगे कि मैम डिस्ट्रीब्यूटिव हमें आता है, पर आपने तो हमें इस तरह से सिखाया है कि भाई दो होते हैं, कॉमन निकलता है। यहाँ देखो 3 है, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, कॉमन भी कुछ नहीं है। आप कॉमन निकलेगा तो प्रॉपर्टी लगाओगे ना। देखो कुछ कॉमन ही नहीं है, 3 8 4 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 8 2 7 6 9, यहाँ कॉमन होना चाहिए ना, ये प्लस है, ठीक है। ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, ठीक है। तो ये प्लस है तो कॉमन होना चाहिए ना कुछ, तो दोनों साइड कुछ कॉमन ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कॉमन कैसे निकालोगे आप? तो देखो एक तरीका है, क्या करेंगे, कॉमन तो कुछ दिख ही नहीं रहा है तो आप क्या करो, देखो एटलीस्ट ये जो है ना, ये वाला टर्म मल्टीप्लाई करो, ये वाला टर्म 3 8 4 5 को मल्टीप्लाई 5 करो, 3 8 4 5 मल्टीप्लाई 5, 3 8 4 5 मल्टीप्लाई 5 करो, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 जा 40 42, 5 3 जा 15 16 17 18 19, तो 19225, ठीक है। तो ये 19225 आया, ठीक है। और मल्टीप्लाई 782, ठीक है। मल्टीप्लाई 782 नीचे का नीचे उतारो, ठीक है, सेम टू सेम नीचे उतारा, ठीक है। प्लस, ठीक है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करो, 7 6 9 मल्टीप्लाई 25, इसका मल्टीप्लाई करो, 7 6 9 मल्टीप्लाई 25, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 13, 2 7 जा 14 15, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30 34, 5 7 जा 35 36 37 38, 5 8 4 12, 8 9 10 11 12,
6 7 8 9 19225, ठीक है। इसका आंसर भी 19225, ठीक है। मल्टीप्लाई 218, ठीक है। क्या किया आपने, देखो आपको और कुछ दिख ही नहीं रहा था, भाई फॉर्मूला कैसे लगाए हम, फॉर्मूला आपको दिख ही नहीं रही थी, तीन टर्म दिख रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी नहीं लग रही थी, बीच में प्लस की साइन थी। तो आपने क्या किया, पहले दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देखा। देखो ये आप थोड़ा आइडिया कैसे आया, भाई मैं ऐसा क्यों, आप कहोगे मैडम आप तो भाई पढ़ाते हो आपको पता, आइडिया कैसे आया, तो देखो ऐसे सोचो, देखो पीछे 5 है, ये 5 है, 5 5 से क्या होता है 25, मतलब पीछे कुछ 5 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 9 है, 5 9 5 या 45, पीछे कुछ 5 मिलेगा। तो मुझे क्या आइडिया आई कि भाई ये दोनों तो सेम आ सकते हैं, देखो आ गए ना सेम, अब तो मैं आराम से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकती हूँ। तब ये एक सम आया है अभी तक आपकी एनसीईआरटी में, ऐसा शायद आरडी में एक आध और हो, पर ऐसा हो तो घबराने का नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई करो इसको। देखो 3 टर्म हो तब, हाँ 3 टर्म हो तब की बात कर रही हूँ, सिंपल इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो मेरा कॉमन निकलना तैयार हो गया, देखो अभी कॉमन निकलेगा, ठीक है। कॉमन निकालो अब, तो देखो ये 1925 कॉमन निकलेगा, यहाँ 1925 बाहर कॉमन निकालो, तो इज इक्वल टू 19225 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर क्या डालोगे 782 प्लस 218, ठीक है। आपने क्या किया 19225 कॉमन निकाला, अंदर 782 प्लस 218 बचा, ठीक है। तो इज इक्वल टू 19225 मल्टीप्लाई 782 प्लस 218, ठीक है। 782 प्लस 218, 2 प्लस 8 है 0, 8 9 10, 7 8 9 10, ठीक है 1000, ठीक है। तो 19225 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, बस 3 0 लगा दो आंसर में, ठीक है। 19225 कितना 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी आराम से कर सकते हो। बच्चों अभी आपका आरडी शर्मा में पेज 4.12 देखो, आरडी शर्मा से भी कुछ ऐसे ही सम्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। एग्जाम्पल 3 है आपका पेज 4.12 आरडी शर्मा। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टीज। कह रहा है आपने जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, वेरियस प्रॉपर्टीज जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उन्हें यूज करें और सॉल्व करें, ठीक है। 4 सम्स दिए, मैंने 2 लिखे हैं। पहला वाला देखो 538 मल्टीप्लाई 8 प्लस 538 मल्टीप्लाई 2, अभी आपने एनसीईआरटी में ऐसा ही सीखा है, बस आप कर दो। क्या करोगे, बस कॉमन निकालो, ठीक है। 538 कॉमन निकाला, 538 कॉमन निकाला, बाहर लो, ठीक है। तो 538 आपने बाहर लिया, तो अंदर क्या बचा मल्टीप्लाई 8 प्लस 2, ठीक है। ये 8 है, ये 2 है, ये बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। 8 प्लस 2 बचा, 538 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 क्या होगा 10, तो इज इक्वल टू 5380, ठीक है 5380, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 7869 मल्टीप्लाई 92 प्लस 7869 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। तो 7869 है, देखो कॉमन ले लो, ये देखो 7869 और ये 7869 कॉमन ले लो, तो बाहर कॉमन लो, आपने बाहर कॉमन लिया 7869, अंदर क्या बचा मल्टीप्लाई 92 प्लस 8, ठीक है। 7869 आपने बाहर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 92 प्लस 8, ठीक है। तो 7869 मल्टीप्लाई 92 प्लस 8 क्या होगा 92 प्लस 8 100, तो देखो 786920, ठीक है। तो इस तरह से आपने थर्ड और फोर्थ नंबर भी देख लें। थर्ड और फोर्थ नंबर, थर्ड और फोर्थ समझने जैसे हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड तो इजी लगे होंगे, थर्ड फोर्थ भी ऐसे ही है, पर हल्का उसमें समझना है।
मल्टीप्लाई 999 प्लस 4795 मल्टीप्लाई 999 प्लस 4795, ठीक है। और फोर्थ नंबर है आपका 887 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 461 माइनस 361 मल्टीप्लाई 8870। अच्छा, आप कैसे करेंगे, आप देखें कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है, प्लस है और ये नंबर है, ये मल्टीप्लाई है, ये प्लस है, ये नंबर है, ठीक है। वैसे करते हो यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, आप जब कॉमन निकालते हो आप प्लस के इस बाजू से और प्लस के उस बाजू से कॉमन निकालते हो। आपने अभी तक इतने सारे सम्स डिस्ट्रीब्यूटिव के देखे, आपने क्या देखा, प्लस के इस साइड से कॉमन निकलता है, प्लस के इस साइड से कॉमन निकलता है। तो देखो कॉमन तो तैयार पड़ा है ना, कॉमन तो है आपके पास। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 4795 है, यहाँ भी 4795 है, ठीक है। तो 4795 क्या करो, बाहर निकालो आप। 4795 क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, जब आपने 4795 बाहर कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बचेगा 999 प्लस, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, यहाँ कुछ बचा ही नहीं, जो था आपने तो कॉमन ले लिया। तो जब कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है, 1, ठीक है, 1 लिखोगे। क्यों, क्योंकि आपने जो था वो तो आपने बाहर ले लिया, जगह खाली हो गई, तो 1 लिखेंगे, ठीक है, ये याद रखना। वैसे आपका क्या एक जोड़ीदार होता था, यहाँ एक मल्टीप्लाई होता था, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो अंदर ये प्लस, ये खाली हो गई जगह, तो 1। टीचर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ऐसा सम पूछ सकती है, इसमें कुछ टफ जैसा नहीं है, इसमें खाली हल्की सी आपको बुद्धि लगानी है, ठीक है, ब्रेन के साथ काम करना है, बाकी सम टफ नहीं है, टीचर पूछ सकती है। एनसीईआरटी में 4 सम्स दिया है, तो जरूरी नहीं है आपकी मैम एग्जाम में वो 4 सम्स के अंदर से ही पूछेगी, ठीक है। मैथ्स में कहीं से भी कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। 4795 मल्टीप्लाई 999 प्लस 1, ठीक है, 999 प्लस 1 है, तो देखो 9 प्लस 1 क्या है, 10, 9 प्लस 1 क्या है, 10, 9 प्लस 1 10, तो क्या हुआ 1000, ठीक है, तो 1000, ठीक है। अच्छा, आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 4795 मल्टीप्लाई 1000 क्या होगा, 4795 1 2 3, ठीक है, 4795,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें, अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ है 3 टर्म्स, देखो 887 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 461, फिर बीच में है माइनस की साइन, ये 4th नंबर देख रहे हैं हम, बीच में माइनस की साइन है, ठीक है, बीच में माइनस की साइन है। 361 मल्टीप्लाई 8870, अब आप क्या करोगे, देखो 887 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 461 माइनस 361 मल्टीप्लाई 8870, कैसे करोगे, देखो आपने देखो प्लस के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखी है, माइनस के लिए भी देखी है। आपकी एनसीईआरटी में मैंने माइनस वाला भी आपको एग्जाम कराया, आपको ध्यान ना है, देखो इसी वीडियो में अभी कराया है मैंने। तो देखो माइनस वाला भी सीखा अभी आपने, ये देखो माइनस वाला आया है। तो देखो आपको कॉमन कहाँ से लेना है, माइनस के इस बाजू से लेना है और माइनस के इस बाजू से कॉमन लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ देखो 361 मल्टीप्लाई 8870 है, यहाँ 461 है, 887 है, 10 है, कुछ कॉमन जैसा ही नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये 8870 है ना, यहाँ देखो 887 है। तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा मुझे ट्रिक लगानी पड़ेगी, थोड़ा ब्रेन यूज करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगी, तो देखो यहाँ पे 887 मल्टीप्लाई 10 क्या होता है, 887 मल्टीप्लाई 10 8870, तो मैं लिख दूंगी, ठीक है, इज इक्वल टू 8870, ठीक है, 8870
मल्टीप्लाई 461, ठीक है 461। 887 मल्टीप्लाई 10 क्या होगा 8870 मल्टीप्लाई 461 माइनस 361 मल्टीप्लाई 8870। देखो अब तो कॉमन दिख रहा है ना, अब तो दिख गया मुझे कॉमन, आपको दिख रहा है, मुझे तो दिख गया। कहाँ है कॉमन, ये रहा 8870 और 8870, ठीक है। इसमें खाली आपको ये बुद्धि लगानी थी, आपको 8870 दिखा ना तो इस साइड पे ट्रिक लगाओ कि कुछ तो होगा कॉमन, कुछ तो निकलेगा। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया ऑटोमेटिक ये कॉमन ही तो है, ठीक है, तो बाहर निकाल लो। तो आप 8870 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई की साइन, ठीक है 8870 मल्टीप्लाई की साइन, अंदर क्या बचेगा 461 माइनस 361, ठीक है 8870 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 461 माइनस 361, ठीक है। तो इज इक्वल टू 8870 मल्टीप्लाई 461 में से 361 माइनस करो, ठीक है 461 में से 361 माइनस करो, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 4 में से 3 गया 100, ठीक है 100। तो 8870 2 0 और, ठीक है 8870 और 2 0 और, ठीक है। ये सम्स पर डिस्ट्रीब्यूटिव यूज इसलिए होती है कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो, 0 0 यूज हो जाए। देखो इस तरह से देखो आंसर ऐसा ही कुछ आता है 1000 0 जो आप कर पाओ, ठीक है, आराम से मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। मल्टीप्लाई तो कितनी सिंपल होती है, 0 के साथ बस 2 0 है तो 2 0 डाल दो, आ गया आपका आंसर, ठीक है। इसमें ट्रिक सिर्फ यही लगानी थी आपको, ठीक है। मतलब आपको जब ऐसे बहुत सारे नंबर दिखे, मल्टीप्लाई दिखे, बीच में प्लस दिखे, माइनस दिखे, तो आपका जो दिमाग है इसी में दौड़ना चाहिए कि कॉमन क्या निकल रहा है, बाहर कॉमन क्या निकालूं, फिर आराम से अंदर तो देखो फिर सम हो ही जाएगा आपका, ठीक है। बच्चों अभी आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 6 देखो, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल 6 पेज 39 पे फाइंड 12 मल्टीप्लाई 35 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। आपको जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है 12 मल्टीप्लाई 35। अब आप कहोगे कि 12 मल्टीप्लाई 35 में डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे यूज करें, मतलब आपने डिस्ट्रीब्यूटिव किसके लिए सीखा है, आपने मोस्टली 3 नंबर के लिए सीखा था, मल्टीप्लाई और प्लस होता था, यहाँ 2 ही नंबर है, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे यूज करोगे, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 6 पेज 39 है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करने बोल रहा है। तो सॉल्यूशन देखो 12 मल्टीप्लाई 35, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाओ। क्यूम्यूटेटिव क्या होता है, उल्टा पुल्टा, ठीक है। तो 35 इधर 12 इधर, 35 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। अच्छा अब 12 को सोचो, आप 12 कैसे लिख सकते हो, 10 + 2 लिख सकते हो ना, 12 को कैसे लिख सकते हो 10 + 2, ठीक है। तो मैं 12 को कैसे लिखूंगी 10 +, ठीक है। ये हमको बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करो, उसने क्लियर क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटिविटी देखो वर्ड यूज किया डिस्ट्रीब्यूटिविटी, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमसे यूज कराना चाह रहा है। तो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है तो आपको मल्टीप्लाई और प्लस वाला होना चाहिए, सम ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या किया 12 को 10 + 2 लिखा, ठीक है। अब आप कहोगे मैम आप 12 को 10 + 2 लिख रहे हो, आप 35 को 30 + 5 लिख देते हैं, हाँ वो भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, आंसर दोनों दिख से सही आएगा। पर मैंने क्या सोचा, देखो आप जब नंबर देखते हो, अभी आप 6th में इतने बड़े हो गए हो, आप जब नंबर देखते हो आप अपनी सोच चला सकते हो। जैसे 12 दिखा तो 12 मुझे पता है 10 + 2 होता है, तो 10 है 0 वाला नंबर है, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा तो मुझे आंसर अच्छा मस्त 0 में मिलेगा। और 35 है 30 + 5, ठीक है तो वो भी 0 वाला नंबर, पर 30 है 3 है साथ में, मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो जब मैंने पसंद किया भाई प्लस करने में, तो मैंने 12 क्यों पसंद किया कि 10 + 2, ठीक है। अगर समझो 103 होता, 103 होता, तो मैं क्या करती 100 + 3, 10, 100, 1000 ऐसे वाले नंबर पसंद करो, ठीक है।
तो 10 यहाँ 12 था तो 10 प्लस 2 लिखा, ठीक है। तो 10 प्लस 2 अब लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो, इसलिए मैंने मिटाई नहीं है, मुझे पता है आज यही यूज होनी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, बढ़ता है, ए इसको भी बटेगा, ए इसको भी बटेगा, सेम इज इक्वल टू 35 इसको भी मिलेगा, 35 इसको भी मिलेगा, और बीच में है प्लस की साइन, प्लस 35 इसको भी मिलेगा, ठीक है। 35 इसको भी मिला, 35 इसको भी मिला, ठीक है। अब सॉल्व करो, 35 10 जा क्या होगा, 350 होगा, 35 10 जा 350 प्लस 35 2 जा क्या होगा 70, ठीक है। तो 350 और 70 कितना होगा, 350 और 70, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 7 12, 3 प्लस 1 4, ठीक है, 420, ठीक है। आपने क्या किया, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज की, ये इसको भी दिया, ये इसको भी दिया, ठीक है। 35 10 जा 350, 35 2 जा 70, 350 और 70 प्लस किया तो 420 आया, ठीक है। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी। ऐसा ही सेम सम आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी है, आपकी एनसीईआरटी की पेज 40 जो टेक्स्ट बुक है पेज 40 उसका एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 4 है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। देखो इसने ऐसे नहीं बोला है डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करो, उसने बोला है सुटेबल प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टी लगती है आप लगाओ, पर अभी मीन्स प्रॉपर्टीज में तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव ही लगेगी, क्योंकि ये देखो ये भी ऐसे ही दिया हुआ है, देखो 738 मल्टीप्लाई 103 है, देखो इसमें तो उल्टा पुल्टा करने की जरूरत ही नहीं, 103 यही है, मतलब जिसको आपको प्लस करके लिखना है ना वो इस बाजू ही लिखा करो, ठीक है। ऐसे कोई मिस्टेक नहीं होती है पर सही रहता है, तो ये देखो इसी बाजू पे है, ठीक है। तो 103 को कैसे लिख सकते हो, 100 प्लस 3, ठीक है। 738 मल्टीप्लाई 100 प्लस 3, ठीक है। तो देखो 738 इसको भी मिलेगा, 738 इसको भी मिलेगा, ठीक है। तो 738 मल्टीप्लाई 100 प्लस 738 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 738 100 जा क्या होगा, 738 100 प्लस 738 3 जा क्या होगा, 738 3 जा 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 10 11, 3 7 जा 21 22, ठीक है। 2214 इज इक्वल टू 73800 प्लस 2214, ठीक है। 73800 प्लस 2214, ठीक है। 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 1 1, 8 प्लस 2 10, 3 4 5 6, 76014, ठीक है, ठीक है। 73800 प्लस 2214 प्लस किया, ठीक है, इस तरह से आपने प्लस किया। अभी इसका ही बी नंबर देखो आप, ठीक है, ये ए नंबर देखा ना, अभी बी नंबर देखो, बी नंबर में आपका कौन सा है, बी नंबर है आपका 854 मल्टीप्लाई 102, 854 मल्टीप्लाई 102, ठीक है। 854 मल्टीप्लाई 102 कैसे करोगे, फिर से 102 को आप कैसे लिख सकते हो, 100 प्लस 2 करके लिख सकते हो, ठीक है। तो 854 मल्टीप्लाई 102 को 100 प्लस 2 लिखोगे, ठीक है। 854 102 को 100 प्लस 2 लिखोगे। अब क्या करोगे, फिर से लिख सकते हो ना 102, 100 प्लस 2 करो तो 102, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई करो, इसको भी करो, 854 मल्टीप्लाई 100 प्लस 854 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 854 100 जा 854 100, ठीक है। 854 100 प्लस 854 2 जा 854 2 जा
ये आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हो। जब आप बांटते हो ना, नंबर 2 को बांटते हो, तो आपने इसको भी बांटा, आपने उसको भी बांटा, जो बांटने का काम करते हो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड का मतलब ही बांटना होता है, ठीक है। तो देखो 854 2 जा 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 8 जा 16 17, ठीक है। 1708, ठीक है, 1708 है। इन दोनों को प्लस करो, ठीक है। तो 85400 प्लस 1708, ठीक है। 85400 प्लस 1708, ठीक है। 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 7, 4 प्लस 7 क्या है 11 है, ठीक है। 5 6 7 8 7 108, ठीक है। 8 7 108, ठीक है। बी ये रहा, ठीक है, 87108। बच्चों अभी देखो आप सी नंबर देखो, इसी का ए भी हमने किया ना, अभी उसका सी नंबर भी देखो। सी नंबर है 255 मल्टीप्लाई 1008। फिर से 1008 को कैसे लिख सकते हो, 1000 प्लस 8, ठीक है, कॉमन सेंस है। आपको अगर ना पता लगे, देखो पहले रीड करके देखो, देखो 1 10 100 1000, 1000 मतलब 1008 है, तो 1008 को कैसे लिख सकते हो, 1000 प्लस 8, ठीक है। 0 प्लस 8 पीछे ऐड करना, आगे मत करना, वरना 9000 हो जाएगा, ठीक है। कुछ महान आत्माएं हमारे, कुछ ऐसे बहुत इंटेलिजेंट हैं, आगे ऐड कर देते हैं, ऐसा मत करना, पीछे करते हैं, ठीक है। 0 प्लस 8 0 0 और ये 1, ठीक है, 1008 हुआ। तो देखो मतलब सही कर रही हूँ मैं, तो 1008 को कैसे लिख सकती हूँ, 1000 प्लस 8। ये मैंने खुद के लिए किया कि भाई मैं सही कर रही हूँ, मैं सही सोच रही हूँ, ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने हिसाब मतलब अपने लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो 258 मल्टीप्लाई 1008 को कैसे लिख सकते हो, 1000 प्लस 8, ठीक है। अब ये इसको भी बांटो, ये इसको भी बांटो, ठीक है। 258 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 258 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। 258,000 जा 258,000 जा 258,000 प्लस 258 8 जा करेंगे, 258 8 जा वो करना पड़ेगा। 8 8 जा 64, 8 5 जा 40 46, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, ठीक है, 2064। तो 25,8000 प्लस 2064, 25,8000 प्लस 2064। 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 6 6, 0 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 1 6, 26,064, ठीक है, 260064, ठीक है। सेम यहाँ पे करो, देखो अब यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल आपने एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल अभी इन सम्स से एक थोड़े 2-3 सम्स पहले ही मैंने सिखाया था। देखो एग्जाम्पल जैसे डी नंबर, क्यों, देखो ये जो 1000 पाए है ये पीछे है, तो मुझे उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, क्यूमिटेटिव लगानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला ना पीछे 10 100 1000 वाले हमेशा पीछे रखा करो डिस्ट्रीब्यूटिव करने के लिए। तो ये 168 को यहाँ लिखूंगी और 1005 को यहाँ लिखूंगी, ठीक है। ये मैंने क्यूमिटेटिव लगाई, ठीक है, क्यूमिटेटिव मतलब उल्टा पुल्टा, ठीक है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टीज इन्होंने ऐसे नहीं बोला कि लिख के बताओ, ठीक है। तो अभी टीचर को बहुत इंप्रेस करना हो तो साइड में लिख देने का भाई क्यूमिटेटिव, ठीक है। लिखना हो तो लिखने का, नहीं तो कहीं नहीं, इसमें कई मार्क्स मिलेंगी, ऐड नहीं होगी या माइनस नहीं होगी आपकी मार्क्स। देखो 168 मल्टीप्लाई 1005 को कैसे लिख सकते हो, 1000 प्लस 5, ठीक है, जैसे 1000 प्लस 8 लिखा वैसे 1000 प्लस 5, 1000 प्लस 5, ठीक है। ये इसको भी बांटो, ये इसको भी बांटो। 168 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 168 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो 168,000 जा 168,000 प्लस 168 5 जा 168 5 जा क्या होगा, करें 168 5 जा, ठीक है। 5 जा 40, 5 6 जा 30, 30 प्लस 4 34, 5 1 जा 5 6 7 8, तो 840, ठीक है। प्लस करें 840 को इससे, जीरो प्लस 8 8 1 6, ठीक है, 168840
ठीक है, 168840। ठीक है, तो ये हुआ आपका बी नंबर। अच्छा, अब ये एक सम हम और थोड़े से देख लेते हैं बच्चों। अभी ये आपकी आरडी के 2 सम्स लिए हैं मैंने। ये आपके आरडी शर्मा के हैं, एग्जाम्पल 4 और 5। आरडी शर्मा पेज 4.13। ठीक है, आरडी शर्मा पेज 4.13, एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5। देखो इसमें क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 475 बाय 64। ठीक है, बचपन से मल्टीप्लाई आ रहा है, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो। 475 मल्टीप्लाई 64। देखो एग्जाम्पल 5 में लिखा मल्टीप्लाई 5217 बाय 325। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई आता है, आप कर लो। पर मैं आपको ये सम क्यों करा रही हूँ? मैं आपको कह रही हूँ आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके करो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज करोगे? तो देखो यहाँ पे देखो 475 मल्टीप्लाई 64 है, मल्टीप्लाई है तो सॉल्यूशन 475 मल्टीप्लाई 64। ठीक है, इसको उल्टा पुल्टा करो, 64 मल्टीप्लाई 475। ठीक है, 64 475 को कैसे लिख सकते हो? 400 प्लस 75। ठीक है, 400 प्लस 75। ठीक है, तो 64 को भी 400 से करो प्लस 64 को 75 से करो। ठीक है, तो 64 को 400 से करेंगे, 64 4 जा 64 4 जा 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 प्लस 1 25, 256। ठीक है, 256 0 0 प्लस 64 मल्टीप्लाई 75 करेंगे, तो 64 मल्टीप्लाई 75 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 प्लस 3 45, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 29 30, 4800। ठीक है, अच्छा प्लस कर दो 25600 प्लस 4800, 0 0 6 प्लस 8 14, 9 प्लस 1 10, तो 3 30,400। ठीक है, 30,400। ठीक है, सेम यहाँ पे भी आप ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, ये तो देखो कितना बड़ा मल्टीप्लाई है। देखो यहाँ 5270 प्लस मतलब ये ज्यादा बड़ा मल्टीप्लाई है, तो आप इसमें भी ऐसे यूज कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव सॉल्यूशन। ठीक है, 3 2 5 पहले तो 5 2 1 7 मल्टीप्लाई 3 2 5। ठीक है, तो 5 2 1 7। अच्छा इसमें देखो और छोटा करना चाहो ना, और छोटा कर सकते हो। देखो 5217 को कैसे लिख सकते हो? 5217 को कैसे लिख सकते हो? तो देखो आपने सीखा था ना वो वंस टेंस वाला, वो प्लेस वैल्यू वाला एक्सपांडेड फॉर्म सीखते थे, छोटे थे। तो 5217 को कैसे लिख सकते हो? 5000 प्लस 200 प्लस 10 प्लस 7 ऐसे लिख सकते हो ना। 5000 प्लस 200 प्लस 10 प्लस 7 इसका एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दो। ऐसा क्यों बोल रही हूँ? बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा है तो छोटा होगा। ठीक है, पहले तो इसको सीधा करो, 325 इधर लाओ और 5217 उधर ले जाओ। ठीक है, तो 327 मल्टीप्लाई 5, इसको 5217 को कैसे लिख सकते हो? 5000 प्लस 200 प्लस 10 प्लस 7। ठीक है, तो आपने एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा। अब देखो एक एक को बांटो, ये इसको भी बांटो, इसको बांटो, इसको बांटो, इसको बांटो। ठीक है, 325 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटना। ठीक है, आप कहोगे मैम आप तो 2 में बांटते थे, मैं 4 में भी बांट सकती हूँ। मैंने इसीलिए ये सम लिया। ठीक है, आपको बताने के लिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटना। ये ऐसी चीज है ना, आपको एग्जाम आपको फिल इन द ब्लैंक्स में काम आएगी, इसलिए मैंने आपको ऐसा सम कराया। एग्जाम में भी आए ना आए ऐसा सम, पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा जरूर पूछते हैं। ठीक है भाई, अगर भाई ये ऐसा नंबर है तो इसमें क्या क्या प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो मैं जब फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे ना तब मैं आपको ये चीज याद कराऊंगी। देखो यहाँ पे 327 मल्टीप्लाई 5000 प्लस 327 मल्टीप्लाई 200 प्लस 327 मल्टीप्लाई 10 प्लस 327 मल्टीप्लाई 7। देखो सबको बटा, इसको बटा, इसको बटा, इसको बटा, सबको बट गया। ठीक है, अच्छा आप सॉल्व करो। 327 5 जा करो, 327 5 जा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 11 12 13 5 3 जा 15 16 1 6 3 5।
ठीक है, 1635 और 3 0 1 2 3 प्लस 327 2 जा 327 2 जा 2 7 जा 14 2 2 जा 4 5 2 3 जा 6 654 ठीक है 654 2 0 1 2 प्लस 327 10 जा 327 10 जा 3270 ठीक है प्लस 327 7 जा ठीक है 327 7 जा 7 7 जा 49 7 2 जा 14 7 3 जा 21 22 तो 2289 ठीक है प्लस करो चारों को 1 2 3 4 चारों को प्लस करो सॉरी देखो यहाँ पे 35,000 प्लस 65,400 ठीक है 3270 2289 प्लस करो चारों को 0 9 8 और 7 15 ठीक है 4 5 6 7 8 9 10 10 plus 3 13 13 plus 2 15 6 7 8 9 10 6 plus 1 7 ठीक है 170 5959 170 5959 ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है 170 5959 इज द आंसर। अच्छा होमवर्क ले लें आप बच्चों ये जो आपका एग्जाम्पल था मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है आरडी का 5217 बाय 325 5217 मल्टीप्लाई 325 मैंने यहाँ 7 कर दिया मुझसे मतलब मैंने 7 गिन के सारा सम किया है तो आप क्वेश्चन बदल लो मतलब क्वेश्चन में यहाँ 7 कर दो क्योंकि मैंने 7 समझ के सारा सम किया मतलब मैंने पूरा सम है मैं 325 की जगह 327 समझ के करा ठीक है मतलब वहाँ क्वेश्चन लिखने में भूल पड़ गई मेरी पर मैंने मतलब मेथड मैंने सही कराया है पर मैंने क्वेश्चन यहाँ 325 होना चाहिए आपकी आरडी में 325 है मैंने 327 करके सारा सम गिन लिया ठीक है अगर आप खुद ट्राई करना चाहते हो ना तो आप यही सम होमवर्क में ले लो ऐसा सेम सम मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ एग्जाम्पल 5 ही है मैंने मतलब डिजिट बदल दी मैंने क्या किया डिजिट ही बदल दी तो यहाँ आप इस सम को मल्टीप्लाई 5217 बाय 325 ठीक है मैंने ये सम क्या 327 समझ के सारा किया 327 पर सम में 325 ठीक है तो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ यही सम यहाँ 327 की जगह 325 करके करो तो आपका जो आंसर है ना आपकी आरडी से मैच होगा क्योंकि मैंने तो डिजिट ही बदल दी ना मैंने 327 ले ली थी गलती से ठीक है 325 लेना ठीक है 325 करके पूरा सम करो आप ठीक है ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ मल्टीप्लाई 5217 बाय 325 ठीक है और होमवर्क देखो आपका आपको आरडी में से ही दे रही हूँ मैं क्लास वर्क पूरा अच्छे से लिखना है क्लास वर्क नोटबुक अच्छे से मेंटेन करना हम अब फिर जब सब खुलेगा ट्यूशन में मिलेंगे तो पहले आपकी चेक होगी सारी क्लास वर्क सब आपका जो आप लेक्चर पूरे दिन सुनते हो वो सारा आपको अच्छे से लिखना है होमवर्क भी आपको जो देते हैं वो भी अच्छे से करना है हम बाकायदा सब चेक करेंगे खुलने के बाद ठीक है अच्छा अब यहाँ देखें होमवर्क लिख लें होमवर्क में आपका आरडी में एक तो मैंने ये सब दे ही दिया ठीक है मैंने क्वेश्चन लिखा है देखो और है आरडी में ही है आपका होमवर्क आरडी में जिसके पास नहीं है उसके लिए मैं ग्रुप में क्वेश्चन का पिक्चर और आंसर का पिक्चर भी डाल दूंगी ठीक है एक्सरसाइज 4.3 पेज 4.14 होमवर्क आरडी एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5 ठीक है क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5 करें क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5
क्वेश्चन 3 में 3 सम्स हैं और क्वेश्चन 5 में 4 सम्स हैं आपके। तो ये 2 सम्स आप अपनी आरडी में करें, आरडी में से हैं, ठीक है, ये 2 सम्स, 2 पूरे क्वेश्चन हैं। चलें, होमवर्क अच्छे से देख लें और ढंग से करके भेजना, ठीक है। कोई डाउट हो तो लिख के भेजने का। चलें, थैंक यू।